कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमज़ोर न पड़ें हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। जिला पेंशनर सम्मेलन में पेंशनर्स ने दिखाई ताकत। मांगों के समर्थन में मई के अंतिम सप्ताह में करेंगे आंदोलन। अठारह वर्ष बाद रतलाम बास्केटबॉल कॉर्पोरेशन को मिला राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा के आयोजन का दायित्व। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बिजली के बिल की राशि को लेकर पूर्व मकान मालिक के परिजनों ने किराएदार दंपति को पीटा। घायल दंपति अस्पताल में भर्ती। जिला वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर्स महासंघ के जिला सम्मेलन में मई के अंतिम सप्ताह में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। सोमवार को जिला वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर्स महासंघ रतलाम शाखा द्वारा आयोजित जिला सम्मेलन का शुभारंभ महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर वी भाले, दौलतराम पटेल के आतिथ्य प्रांतीय उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, जिला पेंशनर्स अधिकारी विजय नरेटी, सुरेश बी भालेराव, एसएस अम्बेडकर, निरंजनी बैरागी, गंगा प्रसाद निगम, अब्दुल हमीद खान की मौजूदगी में हुआ। सम्मेलन को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। उसका ऑर्डर मिला, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए उनकी दशा बहुत खराब है। हम तो फिर भी किसी तरह से निपट गए उस स्थिति में, और आज जो पुराने हैं तो इसलिए अपने को दिक्कत ये है कि ई पेमेंट हमारा हो जाता है, सारा रिकॉर्ड हमारा ट्रेजरी में रहता है। तो आप जो कह रहे हो रिकॉर्ड ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं, केवल एक फॉर्म में अपना वो फॉर्म अपने। मंचासीन अतिथियों एवं वरिष्ठ जनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। सम्मेलन में पेंशनर्स की लंबित मांगे, मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों को लेकर 1 मई से आंदोलन की राह अपनाने वाले हैं। 18 वर्षों के बाद रतलाम बास्केटबॉल कॉर्पोरेशन को राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 5 दिवसीय इस स्पर्धा में 45 से अधिक जिले के खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरेंगे। इसी स्पर्धा के दौरान राष्ट्रीय स्तर की टीम का भी चयन किया जाएगा। रतलाम बास्केटबॉल कॉर्पोरेशन द्वारा होने वाली राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा की विस्तृत जानकारी देने के लिए रेलवे इंस्टीट्यूट में कॉर्पोरेशन के सचिव सुरेंद्र सिंह धीमन मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 18 वर्षों बाद रतलाम बास्केटबॉल कॉर्पोरेशन को राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा के आयोजन करने का मौका मिला है। इसमें प्रदेश के करीब 600 खिलाड़ी और 50 से अधिक खेल अधिकारी शामिल होंगे। खेल स्पर्धा का शुभारंभ 11 मई को होगा। स्पर्धा को संपन्न कराने के लिए जैन पब्लिक स्कूल, सागौद रोड तथा सीनियर रेलवे बास्केटबॉल मैदान को चुना गया है। बाइट। इस अवसर पर सुनील दुबे, भगत सिंह भदौरिया, देवेंद्र वाधवा, अब्दुल सलाम खान उपस्थित रहे। बास्केटबॉल के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा हमेशा से, और आपके सहयोग से, रतलाम सारे खेल प्रेमियों के सहयोग से 18 वर्ष बाद रतलाम शहर को जिला स्तरीय, जो पूरा राज्य स्तरीय जिसको बोलना चाहिए, वो टूर्नामेंट हमें बालक और बालिकाओं का रतलाम शहर में मिला है। ये एक
रतलाम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ की टीम भी बहुत एक्टिव है और वो चाहती थी हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा भव्य आयोजन यहाँ पर कराया जाए। और आज उसी आयोजन के अंतर्गत हमको मध्य प्रदेश संस्था की ओर से, जिससे हम लोग एफिलेटेड है, हमें ये टूर्नामेंट दिया गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन को। ग्राम इटावा माता में अपनी मामा की शादी में आए किशोर को करंट लग गया। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना सोमवार की है। गांव धराड़ निवासी करण पिता दिनेश उम्र 12 वर्ष अपनी मां के साथ ग्राम धराड़ में अपनी मामा की शादी में आया हुआ था। अपने मामा की शादी हो गई थी और 1-2 दिन में पुनः अपने गांव धराड़ जाने वाला था। सोमवार की सुबह वह खेलते खेलते जंगल में चले गया। सूत्रों की माने तो लटक रहे हाई टेंशन लाइन से लकड़ी अड़ा दी, जिससे करण झुलस गया। करण को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और कैसे आया? बच्चा उधर तालाब की तरफ नहाने गए थे, तो उधर से नहाने तो नहीं गए, किसने भगा दिया उधर से, तो तार वो नीचे था, थ्रू लाइन के बच्चे नीचे होके निकला या कुछ डंडा अड़ा दिया ऊपर, तो लकड़ी पकड़ ली, तो बच्चा वो वहीं, और पास में बच्चा के कोई नहीं था। बच्चा भाग के घर पे आ गया। घर पे आ जब मालूम पड़ा कि इसको लेके अस्पताल आ गया। रहने वाला कहाँ का है? कहाँ रहता है? दराड़। क्योंकि बच्चा रहने वाला दराड़ का है। इसका नाना जी है वहाँ पर इंटा हुआ है। यहाँ शादी में शरीक होना? शादी हो गई थी, तो अभी क्या 3-4 बजे तक इसको घर वहाँ भेज देंगे दराड़। अभी ये पड़ रही गर्मी, तो दोपहर बाद, तो ये दोपहर के पहले। इंदिरानगर में बिजली के बिल की बात को लेकर किराएदार और उसके पूर्व मकान मालिक में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व मकान मालिक और परिजनों ने किराएदार दंपत्ति को पीट दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रविवार की रात इंदिरानगर में पूर्व मकान मालिक और उसके किराएदार के बीच मकान के बिजली बिल को लेकर कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। इंदिरानगर निवासी अनोखीलाल पिता बाल मुकुंद इसी कॉलोनी में रहने वाले भगवान मौर्य के मकान में किराए से रहते थे। बिजली के बिल की बात को लेकर मकान मालिक एवं किराएदार में विवाद होने के कारण किराएदार ने मकान खाली कर दिया था। इसी बात को लेकर रविवार की रात दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें भगवान मौर्य के परिजनों ने किराएदार अनोखीलाल तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या हुआ था? किस बात को लेकर? गाड़ी लेके उतरे और उसने हमला कर दिया एकदम से हमारे ऊपर। सब 5 जनों ने एकदम से इनको गिरा दिया और इनके ऊपर गिर गया और इनको काटा भी सही, और मेरे को भी काटा और मेरे ऊपर भी गिर गया। कौन लोग थे जो आपके बदले आपको काटा? मकान मालिक। कहाँ पर काटा आपने? मेरे उंगली में काटा और इनके इधर सब पीठ पे और इधर काटा। कहाँ चोटें आई हैं आपके? मेरे उंगली पे आई, उससे दर्द हो रहा है, सिर में इधर सब कमर हमारे। इंदिरानगर। क्या मामला हुआ? किस बात को लेकर विवाद हुआ था आपका और किससे हुआ था? ये पुराना मकान मालिक है, उससे विवाद हुआ था मेरा। पहले किराए से लेता था, उसके यहाँ से खाली करते हैं, पास में कमरा किराए से ले रखा है, तो आए दिन कहा सुनी वो उसके छत पर से नोक झोंक करती रहती थी, बातचीत करती रहती थी। कल मैंने गाड़ी खड़ी करी मेरी 9:30 बजे, तो उसके घर वाले सब आए और मारने लग गए, गाली गलौज करते। क्योंकि छोरे ने मारा, दोनों छोरों ने, छोरी आ गई, आदमी आ गया, उसके औरत ने मेरे को पीछे काट दिया। अच्छा। पीछे बैठ कर काट दिया और ईंट से और पत्थर से वार करा मेरे। औद्योगिक थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल ही जीवन है और जल मंदिर निर्माण कर जन सेवा करने के बाद उसकी सुध भूल जाते हैं। शासकीय जिला अस्पताल में आजकल जल मंदिरों पर अधिकांश पानी मिलता नहीं है और यदि मिल भी गया तो वह गर्म के साथ गंदगी के साम्राज्य से घिरा रहता है। शासकीय जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन और जल मंदिर का निर्माण कराने वालों की कथित अनदेखी से गर्मी के मौसम में मरीज के परिजनों को परेशान होना पड़ता है। गर्मी के मौसम में विगत कई दिनों से मरीजों के परिजन ठंडे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कहने को जिला अस्पताल में 3 प्याऊ हैं, जिसमें तीनों पर शीतल जल होने की जानकारी अंकित है, लेकिन वहाँ गर्म पानी मिल रहा है और वहाँ भी गंदगी का साम्राज्य है। तीसरी प्याऊ विगत 2 वर्ष पहले समाज सेवियों के सहयोग से बनी, लेकिन उसके आलम यह है कि वे कई दिनों से बंद पड़ी है। मरीज के परिजनों का कहना है। कैसे आए यहाँ पर? यहाँ पर मेरे मिसेस भर्ती है। अच्छा, क्या समस्या? पानी कैसा मिला? पानी यहाँ पर बिल्कुल गर्म आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म है यहाँ पर पानी, और वहाँ जो ठंडा वाटर कूलर लगा रखा है उसमें भी पानी नहीं आ रहा, तो यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में पानी की क्या व्यवस्था है? इतनी गर्मी में तो पानी तो चाहिए ही चाहिए सबको, सभी को लगता है पानी। इतना गर्म पानी कैसे पब्लिक, दूर दूर से पब्लिक आती है यहाँ पर पानी पीने।
शहर के साईं भक्तों में इन दिनों भारी उत्साह छाया हुआ है। श्री साईं बाबा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत शहर में प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें साईं भक्त भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। सोमवार को औद्योगिक थाना से नया गांव साईं मंदिर तक प्रभात फेरी निकली। किस्मत के चिराग लगा के सोते हैं वो लोग जन्नत में, वो लोग सपनों में जन्नत की सैर करते हैं जो साईं के दरबार में पोछा लगा के सोते हैं। और माता बहनों के लिए एक चीज कह रहा है कि अगर बजाओगे सच्चे दिल से ताली, एक बिगड़ी बात बनेगी, कल से आपके बच्चों को किसी की नजर नहीं लगेगी। और बाबा तेरे दरबार में बिगड़ी हुई भक्ति। चलिए
पीछे पीछे ढोले नगाड़े बज रहे हैं, मुझे भी उठाना है साईं की पालकी, मुझे भी उठाना है साईं की पालकी रे पालकी रे पालकी। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। जिला पेंशनर सम्मेलन में पेंशनर्स ने दिखाई ताकत, मांगों के समर्थन में मई के अंतिम सप्ताह में करेंगे आंदोलन। अठारह वर्ष बाद रतलाम बास्केटबॉल कॉर्पोरेशन को मिला राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा के आयोजन का दायित्व, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बिजली के बिल की राशि को लेकर पूर्व मकान मालिक के परिजनों ने किराएदार दंपति को पीटा, घायल दंपति अस्पताल में भर्ती। टीवी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।